तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिलेक्शन कॉर्नर। इस वीडियो में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये वीडियो वन डे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसमें मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिया है और हर क्वेश्चंस में मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दिया है और मैंने कोशिश किया है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम चीज़ यहाँ पे कवर करा पाऊँ, ताकि आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर टॉपिक से आए तो आप कर ले जाओ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा सिंधु घाटी सभ्यता। इसे सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अधिकांश प्रमुख स्थल सिंधु नदी और इस उसकी सहायक नदियों के पास स्थित हैं। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने और कब की थी? तो इसका सही जवाब होगा दयाराम साहनी ने 1921 में की थी और 1921 में हड़प्पा की खोज हुई थी। यानी हड़प्पा हमारा पहला था साइट जो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत किया गया था, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक थे। यानी उस समय सर जॉन मार्शल 1921 के टाइम पे तत्कालीन महानिदेशक थे। अगला सवाल है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब होगा आर.डी. बनर्जी ने 1922 में। आर.डी. बनर्जी का पूरा नाम है राखाल दास बनर्जी। राखाल दास बनर्जी। मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है। यह स्थल पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। मृतकों का टीला ये मोहनजोदड़ो को कहा जाता है सिंधी भाषा में। सिंधी भाषा में। कभी कभी यहाँ से ये भी पूछ लिया जाता है कि ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के किस जिले में है? तो जिले का नाम है लड़काना जिला। लड़काना जिला। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो इसका सही जवाब होगा कांस्य युग की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता तांबे और कांसे के उपकरण का उपयोग करती थी, लेकिन लोहा का ज्ञान नहीं था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। लोहा का यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जैसे ऐसे पूछ लिया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो ऑप्शन में एक लोहा भी होता है, तो लोहे का ज्ञान नहीं था। अच्छा, लोहे की जानकारी हमें उत्तर वैदिक काल से मिलती है। उत्तर वैदिक काल के टाइम पे उत्तर वैदिक काल के समय से मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 2500 से 1900 ईसा पूर्व के बीच फली फूली। कहीं कहीं पर ये 1700 भी देखने को मिल जाएगा आपको। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो इसका सही जवाब होगा लोथल, जो गुजरात में है। लोथल से अच्छा, ये लोथल भोगवा नदी के किनारे है। भोगवा नदी के किनारे है। लोथल से गोडी यानी डॉकयार्ड मिली है। यहाँ से मोहरे मनके और धातु उपकरण भी मिले हैं। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक भागीदार कौन था? तो इसका सही जवाब होगा मेसोपोटामिया, जो वर्तमान इराक है। हमारा अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो इसका सही जवाब होगा पशुपति, यानी शिव का प्रारंभिक रूप। मोहरों पर एक 3 मुख वाले देवता का चित्रण मिला है, जिसके चारों ओर हाथी, गेंडा, भैंसा और बाघ हैं। 3 मुख वाले देवता की पहचान पशुपति के रूप में ही किया गया है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति किस धातु की बनी है? तो इसका सही जवाब होगा
कांस। हमारा अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता में नगर नियोजन का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में सड़क को ग्रिड पैटर्न में बसाया गया था। और हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता भी थी। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो इसका सही जवाब होगा भाव चित्रात्मक। अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। इसमें 400 से अधिक प्रतीक हैं जो दाएं से बाएं ओर लिखे जाते थे। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख अनाज क्या था? तो इसका सही जवाब होगा गेहूं और जौ। लोथल और रंगपुर से चावल के अवशेष भी मिले हैं। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा कैसी थी? तो इसका सही जवाब होगा कोई मुद्रा नहीं मिली। इस सभ्यता में वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग किया जाता था, यानी एक वस्तु के बदले दूसरा वस्तु। अगर हमें कोई एक वस्तु चाहिए तो उसके बदले में कोई दूसरा वस्तु देना होता था। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का प्रमुख कारण क्या माना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा जलवायु परिवर्तन, बाढ़, आर्यों का आक्रमण आदि। सिंधु घाटी सभ्यता में मकान किससे बनाए जाते थे? तो इसका सही जवाब है पक्की ईंटों से। यह पहली सभ्यता थी जिसने पक्की ईंटों का उपयोग किया था। अगला सवाल है, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा गुजरात। धौलावीरा की विशिष्ट जल संचयन प्रणाली इसे अन्य स्थलों से अलग बनाती है। मीन्स जल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछे ना तो आप आंख बंद करके धौलावीरा मार देना, सही हो जाएगा। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस वस्त्र का उपयोग करते थे? तो इसका सही जवाब होगा सूती और ऊनी वस्त्र। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो इसका सही जवाब होगा नगर नियोजन। इसमें ग्रिड पैटर्न में बसी सड़कें, जल निकासी प्रणाली और कुएं शामिल थे। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता में कौन सा जानवर पालतू नहीं था? तो इसका सही जवाब होगा घोड़ा। ध्यान से यहाँ देखना, सिंधु घाटी सभ्यता में बैल, भेड़, बकरी आदि के पालन के प्रमाण मिले हैं, पालन के प्रमाण, लेकिन घोड़े के पालन के प्रमाण नहीं मिले हैं। इसका घोड़े का हड्डी तो मिला है सुरकोटदा से, ठीक है, यहाँ से तो हड्डी मिला है, लेकिन इसके पालने का प्रमाण नहीं मिला कि इसे पाला भी जाता था। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलो अगला सवाल, कौन सा स्थल दोहरे किलेबंदी वाला था? तो इसका सही जवाब होगा धौलावीरा जो गुजरात में है। और ये एक अकेला ऐसा स्थल था जो 3 स्तर का था, 3 स्तर का था। ठीक है, बाकी सब अन्य 2 स्तर के थे। ठीक है, धौलावीरा नगर आयताकार बना था। इस नगर को 3 भागों किला, मध्य नगर और निचला नगर में विभाजित किया गया था। इसमें से 2 नगर किला और मध्य नगर को किलेबंदी किया गया था और एक ये निचला नगर है ये खुला हुआ था। बाकी अन्य स्थल पर 2 स्तर थे, तो किला वाला जो था उसको किलेबंदी किया गया था और निचला वाला स्तर वहां पे खुला हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखना कि यही एक ऐसा स्थल था जो 3 स्तर का था। ठीक है, किस स्थल से पहली बार जोते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं? तो इसका सही जवाब होगा कालीबंगा जो राजस्थान में है। अगला सवाल है, किस स्थल से अश्व यानी घोड़े की हड्डी मिली है? तो इसका सही जवाब होगा सुरकोटदा जो गुजरात में है। और किस जिले में है गुजरात के? ये कच्छ में है। ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि ये सवाल यहाँ से पूछा जा चुका है।
और ये हमारा एक टेबल है, इसे ध्यान हमें रखना है। यहाँ पे देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल, ये स्थल हो गया। किस नदी के किनारे है वो हो गया। उत्खननकर्ता, इस स्थल को किसने खोजा था उसके बारे में दिया हुआ है, और किस साल में खोजा गया था वो भी दिया हुआ है। और ये वर्तमान स्थिति, वर्तमान में ये कहाँ है ये भी दिया गया है। तो आपको पूरा याद नहीं करना है, आप एक बार देख लेना इसको। इम्पोर्टेंट क्या रहेगा यहाँ पे, ये नाम तो इम्पोर्टेंट रहेगा ही, किस नदी के किनारे है ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा, और कहाँ पे है ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। ये नाम किसने खोजा ये सब में इम्पोर्टेंट नहीं है, आप याद रखिएगा। दयाराम साहनी के बारे में याद रखिएगा, इन्होंने हड़प्पा की खोज की थी, रावी नदी के किनारे है ये, और 1921 में किया था। आर.डी. बनर्जी के बारे में याद रखिएगा, और मजुमदार जी के बारे में याद रखिएगा। एन.जी. मजुमदार 1931 में चुन्हू दरों की खोज की थी, सिंधु नदी के किनारे है, और ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। उसी तरह से आर.डी. बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी, और ये भी सिंधु नदी के किनारे है, और ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, और जिला कौन सा है, लड़काना। बाकी ये लोथल, भोगवा, कालीबंगा, घग्गर, धौलावीरा, लूनी, और ये कहाँ पे है वर्तमान में ये भी याद करिएगा। और यहाँ से आप R.S. बिष्ट के बारे में भी याद रखिएगा, बनावली के लिए, बनावली का खोज R.S. बिष्ट ने किया था 1974 में। ये कौन से नदी के किनारे है, रंगोई। ठीक है, बाकी ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसको याद नहीं करना, आप एक बार देख लेना। जो भी इम्पोर्टेंट है मैंने बता दिया। ये आप नाम याद कर लीजिएगा उत्खननकर्ता का, यहाँ से इनका याद कर लीजिएगा। बाकी ये सब इम्पोर्टेंट है, ये सब इम्पोर्टेंट है, और ये कहाँ वर्तमान में है ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप हाँ एक चीज़ और, ये अमरेंद्र नाथ 1997 में राखी गढ़ी की का उत्खनन किए थे। ये राखी गढ़ी घग्गर नदी के किनारे है, लेकिन ये व्यापक रूप पे 1997 में किए थे, लेकिन इससे पहले भी 1963 में सूरज भान जी के द्वारा किया गया था, खोजा गया था इस जगह को, सूरज भान। ठीक है, इनके द्वारा खोजा गया था राखी गढ़ी को 1963 में। आगे देख लीजिए, कोट दीजी सिंधु नदी के किनारे है, और ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। रंगपुर मादर नदी के किनारे गुजरात में है। रोपर सतलज नदी के किनारे, और ये पंजाब में है। आलमगीर ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पूर्वी भाग का ये साइट है। तो ये आलमगीर ये हिंडन नदी के किनारे है, और ये उत्तर प्रदेश में है। यश दत्त शर्मा के द्वारा ये खोजा गया था। आगे देख लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल और प्राप्त वस्तुएं। प्रमुख स्थल से प्राप्त वस्तुओं के बारे में यहाँ मैंने एक टेबल बना दिया है, आप इसको देख लीजिए। यहाँ पे मैं टिक कर देता हूँ आपको क्या क्या यहाँ से याद रखना है। तो हड़प्पा से आप ग्रेनरी के बारे में याद रखिएगा, अन्न भंडार। ठीक है, मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार, पुरोहित की मूर्ति, नृत्य करती हुई लड़की की कांस की मूर्ति, और पशुपति शिव की मुहर और अन्नागार भी। ये मोहनजोदड़ो से ये सारा इंपॉर्टेंट है, ये पूरा याद करिएगा। यहाँ से ग्रेनरी याद करिएगा हड़प्पा से। चुन्हू दरों से मोहरे और मनके बनाने के कारखाने, ये याद रखना है आपको। लोथल से गोदी याद रखिएगा, डॉकयार्ड। और यहाँ से मनके, मोहरे और मनके बनाने के कारखाने भी याद रखिएगा, क्योंकि दो जगह से मिला था, चुन्हू दरों और लोथल से मोहरे और मनके बनाने के कारखाने। ठीक है, अगला कालीबंगा से आप याद रखिएगा काली चूड़ी, ये राजस्थान के भारत में है, भारत के राजस्थान में है सॉरी। और एक चीज और याद रखिएगा यहाँ से, ऊंट के अवशेष। और हाँ, हल से जूते हुए खेत भी याद रखिएगा, ये भी पूछ लिया जाता है, बार बार क्वेश्चन में पूछा गया है। आगे देखिए, बनावली से आप टेराकोटा याद रखिएगा, हल का टेराकोटा। ठीक है, और
बाकी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है उतना। धौलावीरा से आप याद रखिएगा जल संचयन प्रणाली, ठीक है, 3 भागों में बसा नगर और विशाल जलाशय, इतना याद रखना है आपको। राखीगढ़ी से तो ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ, ये यहाँ से आप याद रखिएगा कि ये भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा साइट है। भारत में सबसे बड़ा साइट है, ठीक है। कहाँ पे है? हरियाणा में है। किसके द्वारा खोजा गया था ये? तो ये सूरजभान जी के द्वारा खोजा गया था। कब खोजा गया था? 1963 में, ठीक है। सुतका गेंडोर जो है ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। यहाँ से व्यापारिक केंद्र और बंदरगाह के अवशेष मिले हैं, ये याद रखना है। और ये किस नदी के किनारे है? ये दास्क नदी के किनारे है, ठीक है। और कोट दीजिए से आप याद रखिएगा, यहाँ से ऐसा तो कुछ पूछा नहीं जाता है, लेकिन आप एक बार इसको देख लेना। सुरकोटदा से आप याद रखिएगा घोड़े की हड्डियां यहाँ से मिली है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, घोड़े की हड्डियां, ठीक है। और ये गुजरात में है। और जिला कौन सा है? जिले से भी पूछा गया है ये, तो ये कच्छ जिला है, ठीक है, गुजरात का कच्छ जिला। आगे देखते हैं, चलिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में वैदिक सभ्यता के साथ। थैंक यू।